में डील करता हूँ न्यूट्रिशन और डाइटिक्स जो इशू है, जो आजकल एक कंसर्न का एरिया है, जिसमें बहुत सारे लोग अभी अनअवेयर हैं। ज़्यादातर लाइफस्टाइल जो इश्यूज आते हैं हमारी लाइफ में, उनको हम डील करना हमें नहीं पता, क्योंकि हम उसके बारे में अभी अवेयर उतने नहीं हैं। तो आज, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, हर घर में बच्चे हैं, तो पेरेंट्स का हमेशा ये एक कंसर्न और क्वेश्चन रहता है कि बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही, बच्चे अच्छे से खाते नहीं हैं, और जल्दी से जैसे कोई चेंजिंग सीजन होता है तो बच्चों को बुखार या जुकाम और ऐसी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके लिए उनको मेडिकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो क्या वो प्रॉपर है, या हम उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, और उसके बाद जो आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली अनम्यूट करके, या जो होस्ट हैं वो आपके क्वेश्चंस मुझे दे सकते हैं, तो मैं उसको उनको आंसर करूंगा। तो बेसिकली जैसे बताया गया कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुद हैंडल कर पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं शेयर करता हूँ स्लाइड। ओके, होस्ट बता दें कि क्लियर है। हाँ जी, ओके, विजिबल है ओके, थैंक स्लाइड्स। यू। थैंक यू। दोस्तों, जैसे बात की मैंने, तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है, जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनमें आजकल स्ट्रेस देखी जा रही है। उनकी इम्यूनिटी का कंसर्न है, इम्यूनिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, जल्दी बुखार जुकाम एलर्जी ये इश्यूज आते रहते हैं घर में। तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं और उनकी इम्यूनिटी को कैसे एनहेंस कर पाएं, और उनके जो ग्रोथ के इश्यूज हैं वो कैसे डील कर पाएं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो है वो है डाइट। ठीक है ना। डाइट में आज हम क्या बच्चों को दे रहे हैं, और जब वो क्या ले पाते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि फूड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जैसे हमने पढ़ा है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल है हमारी डाइट में। तो जो हेल्दी फूड प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे स्लाइड में दिखाई गई है कि वेजिटेबल सैलेड फ्रूट्स जो है वो 50% पोर्शन हमारी प्लेट में वेजिटेबल फ्रूट्स और सैलेड का होना चाहिए। और कुछ पोर्शन जिसमें हम पल्सेस एग्स, फ्रेश फूड्स, नट्स एंड सीड्स, फैट और ऑयल जो हैं वो कम मात्रा में होने चाहिए। और जो सीरियल्स और कार्ब्स हैं वो हमारी जो 30 to 40% होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी प्लेट होनी चाहिए नॉर्मली हेल्दी डाइट के लिए। तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हमारी प्लेट में क्या ये सारी चीजें होती हैं? तो इसमें क्या है, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट फाइबर सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो हम बेसिकली 3 मील प्लान करते हैं नॉर्मली बच्चों के लिए और अपने लिए, अकॉर्डिंग टू कहते हैं ना रिक्वायरमेंट। तो बेसिक नीड है जो हमारे कल्चर में 3 मील हम चलते हैं, और जिसमें है एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर। तो ग्रोइंग किड्स को क्या खाना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, ये एग्जाम्पल है एक। ठीक है ना। कुछ और भी हो सकता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों की डाइट में जो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे मिल्क मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में। ठीक है। कोई चिल्ला या आप बना सकते हो अ, बेसन का कुछ, या अगर नॉन वेजिटेरियन तो ऑमलेट या एग ले सकते हैं। ठीक है। कोई ब्रेड या रोटी, ठीक है, हो सकते होनी चाहिए। या कुछ ऐसे सैलेड्स भी हो सकते हैं सैंडविच की फॉर्म में। ठीक है। और लंच के केस में ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिसमें कर्ड होना चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, लिग्यूम्स होने चाहिए। लिग्यूम्स होते हैं अंकुरित, जैसे हम दालें हो गई, चने हो गए, है ना।
सैलड होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए। और डिनर में लाइट फूड होना चाहिए, जैसे राइस या चपाती, जहाँ पे राजमा या चिकन करी दिखाया गया है, और सैलड। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं जो आइडियली होने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो पाता है? आंसर पता ही है हमें कि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एक भागदौड़ की जिंदगी है, पूरी तरह से हम जो फूड इंटेक है बच्चे नहीं ले पाते। जैसे मॉर्निंग में अब मिसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, सैंडविच और मिल्क लिया थोड़ा सा, लंच में थोड़ी सी चपाती और कुछ सब्जी ले ली, और डिनर में कई बार पार्टी का होता है सिस्टम, जहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि फास्ट फूड, और इवनिंग में हम कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली। तो ये आजकल हो रहा है, जिसके कारण जो प्रॉपर डाइट या प्रॉपर बच्चों के न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जा पाता, और उनकी ग्रोथ, यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, है ना। तो इसका कारण क्या है कि बच्चे टेस्ट बड्स उनके बड़े स्ट्रांग हैं, बच्चे पिकी और चूजी हैं, और हर चीज खाना पसंद नहीं करते, न्यूट्रिशियस चीजें उनको इतनी पसंद नहीं आती। वो टेस्ट बड्स पे ज्यादा जाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, फास्ट फूड्स, ठीक है ना। तो इन चीजों की तरफ उनकी इंक्लिनेशन ज्यादा रहती है। दूसरी एक स्टडी, ये कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं, कि बच्चे फास्ट फूड को या हेल्दी ऑप्शंस को उतना नहीं ले पाते, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। पैकेट्स जैसे चिप्स के हो गए, पैकेट बिस्किट हो गए, वो चीज़ें खानी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज के समय में आप सभी देखते हैं, आपने घर में देखा होगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बड़ा बढ़ गया है। मोबाइल या टैब या टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ग्रोइंग स्टेज में ये जो ब्लू लाइट है इन डिवाइसेस या गैजेट्स के से हमारी आंखों में जो एंटर करती है, क्योंकि बच्चों की आईज या ऑर्गन्स उतने अभी मेच्योर नहीं हुए, तो उन पे ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, उनका बुरा असर रहता है। और दूसरा कारण है कि बच्चे डाइट भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे, जिसके कारण उन वो अटेंशन ही डेफिसिट हो गए हैं, अटेंशन उनकी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। और उनकी डाइट में आपने चेक किया होगा, शुगर और फैटी चीजें ज्यादा होती हैं। जिन चीजों में हाई फैट और हाई शुगर है, वो चीजें वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफीज या केक्स, पेस्ट्रीज, ये चीजें ज्यादा खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, कि 69% जो 5 ईयर से बिलो बच्चे हैं, उनकी मॉल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कमी के कारण डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे कितना पास से है ना मोबाइल फोन पे। क्यों? क्योंकि बड़ों को देखते हैं, क्योंकि हम आजकल हर पर्सन मोबाइल में या किसी गैजेट में व्यस्त व्यस्त रहता है। तो इस तरीके से बच्चे वो चीज सीखते हैं जो हम करते हैं, ना कि जो हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो हमें उनके सामने एक आइडियल बिहेवियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम ही को आइडियल मान के सारे काम सीखते हैं। तो मैंने बताया कि इन्हीं चीज़ों के कारण, एक न्यूट्रिशन की कमी के कारण, और एक ये जो गैजेट्स, एक डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं, उनका फोकस बनता नहीं है स्टडी में, उतना रिवार्डिंग फैक्टर उनको महसूस नहीं होता जितना गेम खेल के होता है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। अब देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू भी रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं करते, फाइबर इंटेक नहीं कर रहे, फैटी और शुगरी और फास्ट फूड का कल्चर उनमें ज़्यादा है, रिफाइंड चीज़ें वो ज़्यादा खा रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का एक इशू बना रहता है। अब देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था हेल्दी फूड प्लेट, जो कि लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअली बच्चे ले पाते हैं। अब कितना सारा गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा जो हाफ प्लेट थी, जो सैलेड, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जिसमें हमें विटामिन और मिनरल्स मिलने मिलने थे, वो गायब हो गया। और जो मिक्स्ड सीरियल्स हैं, उनमें से भी कुछ ही ले पाते हैं हम, ज्यादातर रिफाइंड, ठीक है ना, ब्रेड केक या ब्रेड लेते हैं। और पल्सेस, एग्स और फ्रेश फूड्स नहीं ले पाते, बहुत कम। फैट की इंटेक ज़्यादा है, ठीक है ना, बैड फैट ज़्यादा है, अगर मैं कहूँ तो। फैट भी दो तरह का है, गुड फैट और एक बैड फैट बच्चे ज़्यादा ले पा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आजकल न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण उनका जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे, अगर 30-40 बच्चों की क्लास है, ज़्यादातर बच्चों का फोकस नहीं रह पाता, वो अच्छे से
डेवलप नहीं हो पाते, इंटेलेक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाते, और बॉडी का क्योंकि गैजेट्स आ गए हैं, घर में बैठे बैठे ही वो सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं उनके पास, तो वो मूवमेंट वाली एक्टिविटीज नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो चाइल्डहुड है वो डेफिशिएंसी से भरा हुआ है, जो कि आज उनके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई यहाँ पे, कि ओबेसिटी बच्चों में हो रही है और अंडर नरिशमेंट है, ये कारण उनके हार्मोन्स को इम्बेलेंस करेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हमने, या आपने, या आपके आसपास आप देखते ही हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जॉब में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, मदर फादर दोनों जॉब में हैं, जो दोनों ही कोई अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, बच्चों के लिए एक प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चा ना तो फिजिकली एक्टिव रहता है और ना ही उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉपरली एज के अकॉर्डिंग ग्रो कर पाती है। स्ट्रेस लेवल बच्चे का बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आइडियली बच्चों को 5 से ज्यादा सर्विंग जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, जब मैं कहूँ ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल ही लेनी चाहिए। अब ये जो सारे वर्ड्स मैंने बोले, कीवर्ड्स बोले हैं, आप ये समझते होंगे कि इनका मीनिंग क्या है। फ्रेश, ऑर्गेनिक, ठीक है, और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से रहित हों, और कोशिश करो कि ऑर्गेनिक ऐसे हों जिनके को जेनेटिकली मॉडिफाई या हाइब्रिड ना किया गया हो, देसी कैटेगरी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो आपका आंसर होगा कि ये कहाँ मिलेंगे। मुश्किल है, क्योंकि आजकल हर कोई पैदावार बढ़ाना चाहता है। नेचुरल या जिनमें छेड़छाड़ नहीं की गई ऐसी कोई भी चीज आजकल हमारे आसपास उपलब्ध नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट इवन टेक वन सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि 5 सर्विंग होनी चाहिए, जिनसे बच्चों को विटामिन और मिनरल पोषण मिल सके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सके। बट ज्यादा केसेस में बच्चे एक टाइम का भी फ्रूट्स वेजिटेबल सर्विंग, एक बाउल भी नहीं ले पाते। अब एक बाउल में होना क्या चाहिए, कलर्स होने चाहिए मिनिमम 5। 5 कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बच्चे के ऑर्गेनिक और फ्रेश होने चाहिए। तो कोई आंसर है कि ऐसा पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं कि हर चाइल्ड चाहता है कि वो बेस्ट स्टार्ट करे। ठीक है, डिजर्व करता है कि वो लाइफ में जब स्कूल में जाता है या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो डांस एक्टिविटी है या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। क्योंकि कॉग्निटिव एक्टिविटी हमारे डाइट हैबिट्स या हमारी फूड इनटेक के प्रॉपर ना होने के कारण, सही नहीं होने के कारण, वो बच्चा इंटेलेक्चुअली उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट है। तो हमें गुड फैट चाहिए, जो कि बहुत क्रूशियल है। फैटी एसिड्स कन्वर्ट होंगे गुड फैट से, और वो बढ़िया से परफॉर्म कर पाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओमेगा 3 की नीड आती है। ओमेगा 3 किससे मिलता है? ओमेगा 3 होता है अखरोट, अलसी, सालमन, मैक्रल, एनकोवे, ये कुछ फैटी फिश होती हैं, इनमें होता है। ठीक है ना। और हम ये चेक करें कि कितने बच्चे हैं जो ये चीजें खा पाते हैं। ठीक है ना। हमें अलसी तो हम बच्चों को वैसे ही नहीं देते, हमारे घरों में है कि गर्म होता है। ठीक है ना, इसकी तासीर गर्म है। तो रह क्या गया अखरोट। अखरोट कितने बच्चे खाते हैं? ठीक है। और दूसरा पॉइंट रह गया फिश। फिश की कितनी हम उनको प्रोवाइड करा पाते हैं? तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, जो कि गुड फैट का गैप होने के कारण आज बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही, उनकी हाइट या ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही, जबकि ये सबसे क्रूशियल फेज है उनके फ्यूचर का। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में क्रिएट होते रहते हैं, सेल की फॉर्मेशन, सेल डिके या डीजनरेशन ऑफ सेल्स के कारण बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और बच्चों को इम्यून, उनका बॉडी का एक रक्षा प्रणाली है हमारे सभी में के अंदर, और बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चे ले ही नहीं पा रहे, इसलिए इसको टॉप अप करना बहुत जरूरी है। ओके। और हमने देखा है, क्योंकि हमारी स्टडी रहती है और बहुत सारे लोगों से हम
प्रैक्टिकली अप्रोच में रहते हैं, तो आयरन डेफिशिएंट है बच्चे, खून की कमी है, प्रॉपर नींद ना आना, जा भागदौड़ ज्यादा करना, फोकस ना होना एक पॉइंट पे, अटेंशन अपनी क्रिएट ना कर पाना, स्टडी करके भूल जाना जल्दी, ठीक है ना, सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड ना कर पाना, बार बार टीचर को या पेरेंट्स को उस चीज को रिपीट करना। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि बच्चे में आयरन की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि जैसे लो आईक्यू लेवल, लैक ऑफ एनर्जीज, थकावट होना, स्लीपीनेस होना, ठीक है, और पुअर कंसंट्रेशन, ये इसका सिम्टम है कि बच्चा आयरन में डेफिशिएंट। और जैसे जैसे बच्चा एजिंग 5 से 12 साल का होता है तो उसको कैल्शियम की इंटेक भी चाहिए। कैल्शियम उसका कम मिल रहा है हमारी डेली डाइट में, क्योंकि बच्चा फसी ईटर है, टेस्ट चीजें खाता है, और न्यूट्रिशन के कारण, कमी के कारण उसका जो ग्रोथ पीरियड है, हम कई बार पूछते हैं घरों में, वो कहते हैं बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, या बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है ना, बच्चे की स्किन पेल दिखाई दे रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बताई गई है कि कैल्शियम जो होता है हमारी 90%, 9% हमारी बोन्स में और 1% हमारे ब्लड में इसका रहना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की फूड से इंटेक नहीं हो पा रही, तो वो हमारा ब्लड 1% कोटा कंप्लीट करने के लिए हड्डियों से उसको निकालना, लीच करना शुरू कर देगा, लेना शुरू कर देगा, जिसके कारण हमारे ग्रोइंग चाइल्ड की हड्डियां कमजोर होने का एक रिस्क बना रहता है। अब इसमें मैग्नीशियम की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, मैग्नीशियम और विटामिन डी, ठीक है ना, जो कि एब्जॉर्प्शन में, एक कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में उसको बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पर ही रोल है, ये तो होगी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, जो एक आम पेरेंट्स फील कर रहे हैं कि बच्चों के ये कंसर्न है। अब यहाँ पे एक रूल आता है एक सोल्यूशन का, कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि डाइट प्रॉपर ना होने के कारण, ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिलने के कारण, और हमारी डाइट में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो केमिकल स्प्रे हैं हमारी फूड चेन में, वो बहुत ज्यादा है उनका इम्पैक्ट। तो पोल्यूशन है एक तो, ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स का देना बहुत मैंडेटरी है। एक कोई ऑप्शनल इशू नहीं है, जहां पर मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम उसको कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जो प्लांट न्यूट्रिशन से बने हों वो दे पाएं, तो उससे होगा क्या कि जो वो डेली का गैप है हम उसको रिकवर कर पाएंगे काफी हद तक, जिससे बच्चे की फिजिकल मेंटल ग्रोथ होगी, और बच्चा अपनी स्टडी में बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा, और जो भी उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्टडी के अलावा, उनमें बढ़िया एक्सेल कर पाएगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इससे हो सकता है बच्चे का, आजकल ये रिक्वायरमेंट है हर घर में, ठीक है ना, और बहुत उसका टेस्ट क्योंकि डेवलप्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम उसको दे सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी हैं इनटेक करने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ बताए। अगर हम बच्चों को ये प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ये है किड्स ड्रिंक, जो हम पानी में या दूध में डाल के दे सकते हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर है और इसमें सारे विटामिन और मिनरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके लिए गए हैं, और टेस्ट के लिए चॉकलेट फ्लेवर है। च्यूएबल मल्टीविटामिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल का टॉफी की तरह है। और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन की शार्पनेस के लिए डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओमेगा 3 बोलते हैं इसको, जो जेली की फॉर्म में है, बच्चा ले सकता है। और हड्डियों की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और आयरन को फुलफिल करने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को करने के लिए हम उसको ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिन्होंने आपको यहाँ पे आज बुलाया, या आपको लिंक भेजा, आप उनके साथ ये कंसर्न जरूर शेयर करिए। और इस तरीके से अगर हम कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स उनकी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट आ सकता है, और हम एक बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू। आई होप कि ये फ्रूटफुल रहेगा, जो मेरी